सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा में आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज चर्चा करेंगे एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर। और ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस मुद्दे पे किसान संसद में भी चर्चा हो चुकी है और वहां भी रिजोल्यूशन पास किया जा चुका है। सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज थोड़ा सा लेट जुड़ा, टाइम 8:30 का था लेकिन 8:50 हो गए। असल में एक दो दिनों से मैं बीमार था, बुखार बहुत तेज था, कल भी बहुत तेज बुखार था और आज ना चाहते हुए भी मजबूरी में पहली बार छुट्टी ली है पिछले 8.5 महीनों में, जब से आंदोलन हमारा शुरू हुआ है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था छुट्टी लेने का, लेकिन डॉक्टरों ने भी कहा सारी चीजें, कल बुखार बहुत ज्यादा तेज हो गया था 102 103 का, उसके बावजूद हम वहीं सिंगू बॉर्डर पे डटे हुए थे। खटखट टोल से एक बड़ी टीम आई थी कल, निजामपुर गांव से भी आई थी, बिंजल गांव से भी आई थी और भी कई गांवों से आई थी। अब आपकी सबकी दुआओं से और डॉक्टरों की दवाओं से अब स्थिति काफी बेहतर है और कल सुबह दोबारा से हम मोर्चे को वहीं पे पूरी ऊर्जा से, एक नई ऊर्जा से मैं कहूंगा, और भी 10 गुना ज्यादा ऊर्जा से वहां पे हम दोबारा से वही काम शुरू करेंगे जो पिछले 8.5 महीनों से कर रहे हैं। साथियों, आज का जो मुद्दा है वो है एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में इस चर्चा में जुड़ें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, जब भी एमएसपी गारंटी कानून की बात आती है तो सरकार की तरफ से एक तर्क आता है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो एमएसपी गारंटी कानून बना दे। कुछ जो हमारे भोले भाले किसान हैं वो गोदी मीडिया की बातों में आके बहक जाते हैं, लेकिन इस पूरे मसले की जांच पड़ताल तथ्यों के आधार पर करना बड़ा जरूरी है। आज हम आपको तथ्यों के आधार पर यह बताएंगे कि क्या एमएसपी गारंटी कानून बन सकता है, क्या उसके लिए जो बजट चाहिए क्या वो अवेलेबल हो सकता है। हम तर्कों के आधार पर बात करेंगे, हम भावनाओं के आधार पर कोई बात नहीं करेंगे। साथियों, एक रिपोर्ट बहुत अच्छी आई इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले और उनके एक रिपोर्टर ने, पत्रकार ने बड़ा ही गजब की मेहनत करके वो रिपोर्ट तैयार की तथ्यों के आधार पर। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि सरकार जिन 23 फसलों का एमएसपी हर साल तय करती है, यदि उन 23 फसलों की टोटल प्रोडक्शन हम काउंट करें और उसके अनुसार उसकी टोटल वैल्यू निकालें रुपयों में, तो वो हो गई 10,80,000 करोड़ रुपया सालाना। मैं बात कर रहा हूं 23 फसलों के बारे में जिनका एमएसपी तय किया जाता है, तो 10,80,000 करोड़ हो गए। अब यहां पे एक समझने की बात यह है कि किसान के पास जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, किसान सारे का सारा प्रोडक्शन तो बेचता नहीं, कुछ फसल अपने पास भी रखता है अपने परिवार के काम के लिए, गांव में किसी और को मदद चाहिए होती है उसको भी देता है किसान। तो टोटल मिला के यदि हम निकालें वो अमाउंट जितना किसान बेचता है, जितना अनाज, यदि उसकी हम अमाउंट निकालें तो वो लगभग निकल के आती है 8 लाख करोड़ की। 10.80 लाख करोड़ का टोटल प्रोडक्शन था इन 23 फसलों का। जो बेचने लायक जो अनाज है उसकी वैल्यू निकल के आती है 8 लाख करोड़ रुपया सालाना। अब यदि हम बात करें साल 2020 की, सरकार ने या सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर जितनी खरीद की उसकी टोटल वैल्यू है 2,70,000 करोड़ रुपया। 1.40 लाख करोड़ रुपया धान की करी, लगभग 75,000 करोड़ रुपया गेहूं की करी, 28,000 करोड़ रुपया कपास की करी। इस तरीके से कुल मिला के 2,70,000 करोड़ रुपए की सरकार ने खरीद की। अब आप इसमें एक चीज और देखिए, यदि हम धान को यानी चावल को और गेहूं को छोड़ दें तो जो अन्य फसलें सरकार प्रोक्यूर करती है सरकार उनको आगे बेचती भी है। जहां तक बात आती है गेहूं की और चावल की, वो सरकार कई स्कीमों के तहत बहुत कम रेट पे गरीब भाइयों को उपलब्ध कराती है।
तो समझने की बात यह है कि गेहूं और चावल के अलावा बाकी फसलें तो आगे जाके सरकार भी आगे उनका बेचती है, सरकार उनकी भी आगे जाके कमोडिटी है, वे उनको आगे जाके कहीं दूसरे को सेल करती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मेरे भाइयों, हमारा अनुभव है, अनुभव सामने है। बात करें केरल की, केरल की सरकार ने कहा कि भाई इन फसलों का यदि मूल्य बाजार में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20% से कम जाएगा तो सरकार बीच में दखल देगी, और उसके लिए वहां की सरकार ने 35 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट कर दी। इसी तरीके से कर्नाटक में दाल को लेकर वहां की सरकार ने कहा कि यदि इतने मूल्य से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे जाएगा बाजार रेट तो सरकार बीच में दखल देगी। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया। और वहां का अनुभव यह रहा कि जब सरकार जिम्मेदारी ले लेती है तो ना तो 500 करोड़ में से एक भी रुपया खर्च हुआ, ना ही 35 करोड़ रुपए में से एक भी रुपया खर्च हुआ, क्योंकि बाजार में मूल्य नीचे गया ही नहीं, क्योंकि बाजार को मालूम था कि भाई सरकार दखल देगी, सरकार जिम्मेदार है। बस सरकार ने जिम्मेदारी ली और वो मूल्य नीचे गया ही नहीं। यहां पे बात सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून के तहत बात सिर्फ इतनी है कि सरकार गारंटी ले। हम ये नहीं कहते कि सारी खरीद सरकार करेगी, कोई भी खरीद करे वो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि कोई एमएसपी से नीचे खरीद करे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही बात कह रहे हैं। सरकार गारंटी दे, सरकार कानून बनाए कि भाई एमएसपी से नीचे खरीद नहीं हो सकती, जो एमएसपी सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा। साथियों, इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझने की। इन सारा हिसाब किताब को हम जोड़ लें तो साल में एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए सरकार को मात्र और मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। ये जो एक रिपोर्ट आई इंडियन एक्सप्रेस की, उसने पूरा अध्ययन करके निकाला कि साल में मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। कर्नाटका के एक पूर्व अधिकारी रहे हैं, सरकारी अधिकारी ही रहे हैं, जो कर्नाटका का अपना जो किसानों का रेट तय करने वाला कमीशन था उसके बड़े सीनियर अधिकारी रहे। उनसे मेरी लंबी चौड़ी चर्चा भी हुई है, मुलाकात भी हुई है। उनका अपना आकलन यह है कि पूरे देश में एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए 1,75,000 करोड़ रुपए से 2 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो एक कह रहे हैं बड़े अधिकारी, पूर्व अधिकारी की 1,75,000 करोड़ चाहिए। एक बड़े एक्सपर्ट पत्रकार कह रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो टोटल मिलाकर 1.5 लाख से 1,75,000 करोड़ रुपए के बीच में चाहिए साल के अंदर। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सरकार 90,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से मंगवाती है, 80,000 करोड़ की दालें बाहर से मंगवाती है, अन्य बहुत सारे कृषि उत्पाद बाहर से मंगवाती है। तो प्रधानमंत्री एक तरफ तो बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने की, दूसरी तरफ बाहर से कृषि उत्पाद मंगवाते हैं। इनकी सरकार ने गेहूं पे भी इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया से भी गेहूं मंगवाते हैं ये पाकिस्तान से भी चीनी मंगवाते हैं ये। तो एक तरफ आप बात करते हो आत्मनिर्भर बनाने की, दूसरी तरफ आप विदेशों से कृषि उत्पाद मंगवा रहे हो अपने देश में। आप ये बाहर से कृषि उत्पादों का आयात कराना बंद कर दो, 1.5 लाख करोड़ रुपया तो वहीं से आ जाएगा। अपने देश के किसानों को यह गारंटी दो कि भाई आप ये फसल पैदा करो, आपकी फसल एमएसपी पे प्रोक्यूर की जाएगी। इस बात की गारंटी सरकार दे। भारत का किसान हर फसल पैदा कर सकता है। भारत के किसान में वो जज्बा है, वो जोश है, वो मेहनत करता है। लेकिन क्या करें, सरकार की नीयत भी खराब है, सरकार की नीति भी खराब है, सरकार की मंशा भी खराब है। क्योंकि सरकार तो अंबानी अडानी ने बनाई है ना, तो सरकार तो अंबानी अडानी के तलवे चाटने में लगी हुई है। सरकार को उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। और एक और महत्वपूर्ण बात मेरे भाइयों, ये मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहता हूं। हमारा जब आंदोलन चल रहा है उसके बाद से 26 नवंबर के बाद से ही स्पेन की सरकार ने कानून पारित कर दिया कि जो किसी भी फसल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, यानी जो उस पर लागत मूल्य आएगा, यदि स्पेन के अंदर उस लागत मूल्य से कम पर उस फसल को कोई खरीदेगा तो उस खरीदने वाले पर जुर्माना लगेगा। पहले 3,000 यूरो का जुर्माना लगेगा, और दूसरी बार गलती करता वो आदमी पकड़ा गया तो 1 लाख यूरो यानी लगभग 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। जब स्पेन में ये हो सकता है, एमएसपी गारंटी बन सकती है, तो हमारे देश में एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बन सकता? और जो ये खुले बाजार, मुक्त बाजार की पैरवी करते हैं, इनको भी बता देना चाहता हूं, पिछले 40-50 सालों से अमेरिका में मुक्त बाजार, खुले बाजार की नीतियां चल रही हैं। वहां के किसानों का क्या हाल है? 2018 में वहां की सरकार ने $847 बिलियन का सब्सिडी बिल पास किया। ये हो गए आपके लगभग
900 लगभग आपका 60 लाख करोड़ रुपया हो गया, ये माफ कीजिएगा, ये हो गया आपका 847 बिलियन डॉलर हो गया, लगभग आपका 60 से 65 लाख करोड़ रुपया। यानी वहां की सरकार लगभग 65 लाख करोड़ रुपए की तो सब्सिडी देगी। इतनी भारी भरकम सब्सिडी के बावजूद अमेरिका में किसानों के ऊपर 430 बिलियन डॉलर यानी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ये वहां की स्थिति है मेरे भाइयों। तो जहां भी किसानों को, पूरी दुनिया की यदि हम बात करें, जहां पे उनको गारंटीड रेट नहीं मिलता अपनी फसलों का, वहां के किसान बर्बाद हो जाते हैं। अमेरिका में मात्र 1% किसान बचे हैं। अब और देशों की बात कर ले, वहां भी किसान जो बचे खुचे किसान हैं, वो सब्सिडी खा के जिंदा है, सब्सिडी के आधार पे जिंदा है। यदि किसान को सच में आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को उचित एमएसपी देना पड़ेगा। और एमएसपी कौन सा देना पड़ेगा? C2 प्लस 50% फार्मूले के आधार पे, जिसके अनुसार आज गेहूं का समर्थन मूल्य 3,200 रुपए क्विंटल बनता है। यदि बात करें 1970 की, तो 1970 में 75 रुपया क्विंटल था अनाज। आज कितना है? आज 1975 रुपया गेहूं का। ये बता रहा हूं मैं आपको। उस समय सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी थी, आज कितनी हो गई है? एक कॉलेज प्रोफेसर की तनख्वाह में पिछले 50 सालों में इजाफा हुआ 300 गुना का। और किसान का रेट कितना बढ़ा? मात्र 28 से 29 गुना। तो किसान के साथ ये ज्यादती क्यों कर रही है भाई सरकारें? जब कॉलेज प्रोफेसर की 300 गुना तनख्वाह बढ़ सकती है, तो 100 गुना तो किसान की भी बढ़नी चाहिए। कम से कम 100 गुना की हम बात कर रहे हैं। उसके अनुसार गेहूं का समर्थन मूल्य आज कम से कम 7500 रुपया, 7,500 रुपया क्विंटल होना चाहिए। तो जो सरकार ये कहती है ना कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है, ये सारी झूठी बातें हैं, ये सारी फ्रॉड बातें हैं। एक OECD और ICRIER संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2001 से 2017 में जो किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिला, उसे किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। और यदि हम बात करें 2005 से 2015 तक जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को टैक्स की छूट दी गई, वो थी 50 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की छूट दी गई मेरे भाइयों। ये किसानों के साथ ये अन्याय क्यों? इस मोदी सरकार ने पहले 5 साल में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कॉर्पोरेट घरानों का माफ कर दिया। टेक्निकल भाषा में बोलते हैं NPA, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। टेक्निकल तो हो गया NPA, लेकिन देसी भाषा में वो हो गया कर्जा माफ। 2018 में उस समय के MOS फाइनेंस शिव प्रताप शुक्ल ने संसद में कबूल किया कि उनकी सरकार ने 2,72,558 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कॉर्पोरेट घरानों का माफ कर दिया। जब किसानों की कर्ज मुक्ति की बात आती है, तो ये सरकारें वित्तीय घाटे का रोना रोती हैं। और जब कॉर्पोरेट घरानों को इतनी 50 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट दी जाती है, जब उनका NPA कह के कई लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है, जब कोई वित्तीय घाटे का रोना नहीं रोया जाता। क्यों भाई? जो किसान अपना पेट चीर के अपनी खून पसीने की कमाई से, खून पसीने की मेहनत से देश का पेट भरता है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि किसान हमारा अन्नदाता है। कैसा अन्नदाता आप मानते हो? उस अन्नदाता को आप उसकी फसलों का उचित मूल्य नहीं दे पाते, फिर आप किस तरह की बातें करते हैं? किस मुंह से आप बातें करते हैं? किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए का झुंझुना पकड़ा देते हैं, साल में 6,000 रुपए दे देते हैं और अपने ढोल पीटते हैं। 6,000 रुपए देके 60,000 का प्रचार करते हैं। ये प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं है ये प्रचार मंत्री मोदी हैं। अरे भाई, हमें आपके 6,000 रुपए नहीं चाहिए सालाना। जो हमारी फसलों का उचित मूल्य मिलता है वो दे दो। MSP ना मिलने के कारण प्रति फसल, प्रति एकड़ 15,000 रुपए का नुकसान होता है। साल में 2 फसल भी लगाएं तो 1 एकड़ में 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। 30,000 रुपए का हमारा नुकसान कर दिया और फिर 6,000 का झुंझुना पकड़ा दिया। ये कौन सी बात हुई भाई? तो साथियों, ये MSP गारंटी कानून के मुद्दे पे आज बहुत विस्तृत चर्चा आपसे की। मैं निवेदन करता हूं, जैसे पहले एक वीडियो बनाई थी, वो आपने बहुत ज्यादा शेयर की थी, 11,000 लाइक थे, 5,000 शेयर थे। जो साथियों ने देखा है इस वीडियो को, अपनी जिम्मेदारी मान के आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, अधिक से अधिक व्हाट्सएप पे शेयर करें। क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि 2019 में इसी मोदी सरकार ने मेरी फेसबुक आईडी जो ओरिजिनल थी वो डिलीट करा दी थी, क्योंकि हम किसानों के मुद्दे उठा रहे थे।
उस समय हमने बहुत किताब भी लिखी थी, किसान नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, वो बड़ी चर्चित हुई थी। तो ये कुछ साथियों के कहने पे दोबारा से ये पेज बनाया है। अब ये आपके हाथ में है, इस पेज को आप कितना आगे बढ़ाएंगे। अब ये आपके हाथ में, हमारी आवाज को, हमारी बात को आप कितना आगे तक लेके जाएंगे। आप चाहेंगे तो आगे तक जाएगी, और आप नहीं चाहेंगे तो हम वो भी स्वीकार करेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पेज को अधिक से अधिक लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी और मुद्दे पे चर्चा करनी हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर कहूंगा, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। जय जवान जय किसान। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।